श्रेयस अय्यर पर बात करते हैं। श्रेयस अय्यर का पहला वर्ल्ड कप है ये मोहित, और वर्ल्ड कप से पहले जिस तरह से उन पर उंगलियां उठी, चाहे वो उनकी फिटनेस को लेकर हो, फिर वर्ल्ड कप शुरू हुआ तो लोगों ने कहा साहब शॉर्ट पिच गेंद डालो, श्रेयस अय्यर पवेलियन में ही दिखाई देंगे। अब बताइए अब कोई क्या कहेगा। मतलब जिस तरह की पारी उन्होंने खेली है, ये शायद विराट के रिकॉर्ड तोड़ इनिंग में वो पारी दब जाएगी, वो ना दबे इसीलिए उस पर भी चर्चा जरूरी है। बिल्कुल, और मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगा उस पत्रकार भाई का जिन्होंने श्रेयस अय्यर से वो पीसी में वो सवाल कर लिया था कि शॉर्ट पिच बॉल वाला, क्योंकि उस सवाल के बाद से शायद जो श्रेयस अय्यर की जो ईगो हर्ट हुई है, उसके बाद से वो नहीं रुक रहे, उसके बाद से वो सिर्फ और सिर्फ रन बना है। और बिल्कुल अगर हम कल के मैच में पारियों को तोले तो सबसे ऊपर हम रोहित शर्मा की पारी को रखेंगे, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने शुरुआत दिलवाई। लेकिन उसके बाद श्रेयस अय्यर की ही पारी आती है, क्योंकि जब आपको रन चाहिए थे तेजी से, उन्होंने एकदम 60 या 70 बॉल में अपनी सेंचुरी पूरी की। उसके बाद लगातार वो बड़े शॉट्स खेल रहे थे, 8 छक्के उन्होंने अपनी पारी में लगाए थे। तो वो इम्पैक्ट जो था, विराट कोहली ने आपको अच्छी पारी संभाल कर दी, पूरा वो कैंपेन को पूरे 50 ओवर तक वो लेकर गए, लेकिन अच्छी बात है। लेकिन जो एडिशनल 100 रन जो आपको चाहिए थे, 300 से 400 रन में जाने का जो पूरा सफर था, वो आपको श्रेयस अय्यर ने करके दिया है। और वर्ल्ड कप में बैक टू बैक 100 बनाना कोई आसान बात नहीं है। बहुत मुश्किल बात है कि आप लगातार उस कैंपेन को, उस फॉर्म को बरकरार रखें। और हम बात कर रहे थे लगातार कि विराट कोहली ने इतने सारे रन बना दिए, रोहित शर्मा ने इतने सारे रन बना दिए। देखिए कि श्रेयस अय्यर चुपचाप आए और 500 रन के करीब पहुंच गए इस वर्ल्ड कप में। तो वो दिखाता है कि मिडिल ऑर्डर, आप पिछले 10 साल से नंबर 4 के बल्लेबाज की खोज कर रहे थे, वो आपको मिला है और वर्ल्ड कप में आकर मिला है। देखे और कितने शानदार तरीके से श्रेयस अय्यर पारी को संभाल रहे हैं, और तेज भी और स्ट्राइक रेट भी अपना मेंटेन करके टीम को आगे बढ़ा रहे हैं। और बिल्कुल कि रोहित शर्मा के बाद अगर कोई इम्पैक्टफुल पारी थी कल के मैच में, तो वो श्रेयस अय्यर के वो शतक था। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात यह है मोहित, जो कल हम लोग भी चर्चा कर रहे थे और कल मैं गौतम गंभीर को भी सुन रहा था, वो भी ये बात कह रहे थे कि देखिए कल आपको याद होगा शो खत्म करने से पहले हम लोगों ने कहा कि 3 प्लेयर चुनते हैं, तो हमने कहा यार रोहित विराट को छोड़ देते हैं। रोहित विराट को हमने इसीलिए छोड़ा था ना कि रोहित विराट से तो एक्सपेक्टेशन पूरी दुनिया को है। क्रिकेट जो भी फॉलो करता है, भारतीय टीम का जो भी फैन है, वो विराट और रोहित को नहीं छोड़ेगा, वो तो एक्सपेक्टेशन होगी ही उससे। लेकिन श्रेयस अय्यर पहला वर्ल्ड कप, नॉकआउट मैच, फिर वही वाली बात की भाई, रोहित शर्मा ने तमाम नॉकआउट मैच खेले हैं, विराट कोहली ने तमाम नॉकआउट मैच खेले हैं, श्रेयस अय्यर पहला नॉकआउट मैच खेल रहे हैं वर्ल्ड कप में, और इस तरह की इनिंग। मतलब ये स्टेटमेंट है कि अभी उम्र शायद 28-29 साल होगी। ये स्टेटमेंट है कि 6-7 साल अभी क्रिकेट कहीं नहीं जा रहा है, और ये जो नंबर 4 का रोना था वो तो यहां पे सॉल्व हो ही रहा है। फ्रेंचाइजी क्रिकेट में वो कप्तानी भी कर चुके हैं। ये दावा है कि ये मेंटल अगर टफनेस है तो ये खिलाड़ी इस टीम को लीड भी कर सकता है। बात अभी की नहीं हो रही है, बात आगे की हो रही है, लेकिन उसके लिए जो बीज बोए जाते हैं मुश्किल परिस्थिति में, शानदार कंपोज परफॉर्मेंस, और ऐसा परफॉर्मेंस जिसमें एक बार भी ये नहीं लगा कि उसके अंदर कोई घबराहट है। और ऐसे ही मूवमेंट होते हैं जहां पर ये तय हो जाता है, जहां ये एकदम रिजल्ट दिख जाता है कि आप कितने बड़े प्लेयर हैं, या खुद को आप किस तरह से आप वहां पर प्रूव करते हैं। श्रेयस अय्यर के सामने ऑप्शन था कि वो दबाव में आ जाते, उनका घर है मुंबई में अपने वो क्राउड के सामने खेल रहे हैं, वानखेड़े में प्रेशर होता है। जिस तरह से सर ने कहा कि नॉकआउट मैचेस का प्रेशर आपको ऑब्जर्व करना, उसको झेल पाना ही अपने एक बड़ी चीज है। वहां पर जाकर आप इस तरह की एक पारी खेलते हैं जहां पर आपने पूरी मैच का मोमेंटम ही बदल दिया, और अपनी टीम के साथ पूरा फ्लो ही पूरे मैच का बदल दिया। और वहां पर आप प्रूव करते हैं कि देखिए, मैं ना सिर्फ तेजी से रन बना सकता हूं, मैं टीम की जरूरत के हिसाब से उसको खेल सकता हूं, और मैं आप विकेट बचाने हो, रन बनाने हो, हर वक्त मैं आपको खड़ा हुआ दिखूंगा मिडिल ऑर्डर में। और बिल्कुल श्रेयस अय्यर दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी कर चुके हैं, उसके बाद वो कोलकाता गए, वहां पर भी वो आईपीएल में कप्तानी कर रहे हैं। और हर किसी को पता है कि वो किस तरह से लगातार अच्छे रन बनाते हैं। बीच में जब वो चोट की वजह से बाहर गए थे या फॉर्म की वजह से बाहर गए थे, उस वक्त उनके साथ ये फ्लो हुआ था कि वो लगातार रन नहीं बना रहे थे। लेकिन श्रेयस अय्यर बार बार वो ये साबित करते हैं कि देखिए भैया, वनडे हो या वनडे में तो खासकर नंबर 4 पर मैं खड़ा हूं, और मैं आखिर तक आपकी टीम के लिए पूरा का पूरा उसको रन की गति को मैं मेंटेन करता हुआ चलूंगा, और आखिर में जरूरत पड़ेगी तो मैं तेजी से रन भी बनाने का
मादा रखता हूँ।